Bismillahirrahmanirrahim, dear students, Assalamu alaikum. We were reading yesterday Dreaming of the Dawn Wall और इसकी दो वीडियोस रीडिंग एक्सप्लेनेशन की हो चुकी हैं एंड टुडे इंशाल्लाह वी विल फिनिश इट। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने ये इफ़ ही केम फेस टू फेस विदाउट चैलेंज ही डील्ड विद इट हेड ऑन। अब हुआ क्या था इसमें? कल जो हमने पढ़ा उसमें हमें एक तो 2000 में जब पामीर अलाइक जो कि किर्गिस्तान में है वहाँ पे क्लाइंबिंग कर रहा था टॉमी कॉल्डवेल, तो वहाँ पे उसको हॉस्टेज बना लिया था वहाँ के रिबल्स ने। अच्छा, एक बात मैंने बाय मिस्टेक बता दी थी कि किर्गिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ वाखान बॉर्डर से कनेक्ट है, बट वो मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया था। वो जो वाखान बॉर्डर के साथ जो कंट्री कनेक्टेड है पाकिस्तान के साथ वो ताजिकिस्तान है, और ताजिकिस्तान से फर्दर आगे जो है वो किर्गिस्तान है। लेकिन ये जो पामीर अलाई जो पामीर माउंटेन रेंज है ये हमारे मतलब जो वाखान बॉर्डर है जहाँ पे पाकिस्तान और ताजिकिस्तान मिलते हैं वहाँ से लेके ये वहाँ तक स्ट्रेच होती है किर्गिस्तान तक। तो इट वाज़ माय मिस्टेक। वो जो कंट्री जो पाकिस्तान के साथ है बॉर्डर शेयर करता है वो ताजिकिस्तान है, नॉट किर्गिस्तान। अच्छा जनाब, तो उसके बाद क्या हुआ था कि टॉमी जो है वो एक मशीन शॉप पे काम कर रहा था और उसकी एक इंडेक्स फिंगर का जो टिप है वो कट गया था और वो उसने दोबारा से डॉक्टर से जो है वो अपनी फिंगर ज्वाइन करवा ली थी सू करके। लेकिन जो है क्या हुआ था कि डॉक्टर्स ने उसको बताया था कि ये कम्प्लीटली रिकवर नहीं कर पाएगा और ये फ़िंगर वैसे नहीं हो पाएगी जैसे इससे पहले थी। लिहाजा जो है उसने वो फिंगर टिप दोबारा से रिमूव करवा दी थी। अच्छा जनाब, अब हम आगे पढ़ते हैं इसको। टुडे टॉमी कॉल्डवेल ट्रेन्स एवरी डे. He runs in the mountains for 12 miles. He trains his muscles with weights and he practices his climbing on a specially built wall in his house. टू डेट मीन्स आज तक, यानी जब ये लिखा गया होगा उस वक्त की बात हो रही है कि अब तक जो है टॉमी कॉल्डवेल डेली बेसिस पे ट्रेनिंग करता है माउंटेन्स के बीच या माउंटेन्स में। वो 12 माइल्स जो है उसकी रनिंग करता है, ना 12 किलोमीटर से भी ज़्यादा होते हैं 12 माइल्स। और इसके अलावा वो अपने मसल्स की ट्रेनिंग के लिए वेट्स की हेल्प लेता है, वेट लिफ्टिंग करके जो अपने मसल्स को बनाता है। और क्लाइंबिंग के लिए स्पेशली एक वॉल उसने अपने घर में बिल्ड कर रखी है, उस पे जो है वो क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस करता है। In 2014, he began to focus his time and effort on his long-time goal of climbing the Dawn Wall. 2014 में उसने अपने जो उसका लॉन्ग टाइम उसका जो ड्रीम था, जो उसका बहुत पुराना ड्रीम था, उस पे उसने फोकस करना शुरू किया, यानी डॉन वॉल की क्लाइंबिंग। डॉन वॉल क्या है? डॉन वॉल एल कैपिटन एक माउंटेन है कैलिफोर्निया के योसेमिटी नेशनल पार्क में। उसका जो सबसे स्टीप और सबसे जो डेंजर टू फ्री क्लाइम रूट है और जो फेस है वो है डॉन वॉल, जिसको इसने ख्वाब देखा था कि मैंने इसको फ्री क्लाइम करना है, जो इससे पहले किसी ने अब तक नहीं किया। Long climbs are divided into pitches that are roughly the length of a standard climbing rope. ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो माउंटेन जो ये लोग समिट कर रहे होते हैं तो इनकी जो क्लाइंबिंग है वो पिच में डिवाइड होती है। पिच मैंने आपको बताया था सर्टेन जो उनकी डिस्टेंस होता है उसको, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है उसको ये पिच कहते हैं। और ये नॉर्मली जो इनकी जो क्लाइंबिंग जो रोप होती है उसकी लेंथ के बराबर एक पिच का साइज़ होता है। टॉमी वॉक्ड विद हिज क्लाइंबिंग पार्टनर केविन जॉर्डसन टू मैप आउट द पिचेस ऑन द डॉन वॉल। अच्छा जनाब, मैप पे पहले उन्होंने अच्छी तरह अपनी पिचेस जो है वो डिसाइड की कि डॉन वॉल का जो 3000 फीट की जो एलिवेशन है उसको उन्होंने कितने पिचेस में डिवाइड करना है। दे प्लान्ड अ रूट ऑफ 32 पिचेस और उन्होंने उसको 32 पिचेस में डिवाइड किया। 2 of these 14 and 15 are some of the most difficult climbs in the world. और इनमें से जो पिच नंबर 14 और 15 थी ये दुनिया की मुश्किल तरीन क्लाइम्स में से थी।
One requires the climber to balance carefully on fingertips and toes and spring sideways to catch and hold onto a small bit of rock. और ये मुश्किल किस लिहाज से थी कि यहाँ पे जो है वो लेजेस और एजेस जो है वो बहुत कम या ना होने के बराबर थे, या थे भी जो थोड़े बहुत बिट्स वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा दूर थी। तो इसमें क्या होता था कि एक पिच पे क्लाइंबर को बहुत ज़्यादा केयरफुली अपने आप को अपनी फिंगर टिप्स के पे बैलेंस करके अपने वेट को उसके ऊपर रख के और साइड वेज यानी लाइक अ पेंडुलम, जैसे साइड में एक स्विंग जो है वो साइड वे में जो है वो आगे पीछे स्विंग करता है, तो उस तरह से साइड वेज में उसने अपने आप को स्विंग करके और फिर वो दूसरे जो एक छोटी सी रॉक पे जो एक यानी रॉक की एक जो छोटा सा लैच था उसको पकड़ना था। और इस पूरे उसके दौरान चंद सेकंड्स यानी सेकंड्स चंद मिली सेकंड्स के लिए ऐसा टाइम आता था कि जो भी क्लाइंबर है वो यानी टोटली हवा में होता था, ना वो ज़मीन पे ना वो जो है वो किसी रॉक पे, और टोटली जो है वो हवा में होता है। For a few milliseconds, the climber is high above the earth, jumping from one part of a cliff face to another. Tommy and Kevin began their climb on 27 December 2014. They slept in tents. They were hung from the cliff face. Their friends helped them by providing a daily supply of water and lots of support. अच्छा जनाब, तो 27 of December 2014 they began their climbing, और रात उन्होंने जो है वो टेंट्स में गुजारी जो कि हंग फ्रॉम द क्लिफ फेस, जो कि क्लिफ के साथ ही जो है वो हंग हुए थे लाइक दिस, यू कैन सी देयर। ये इस तरह से बिल्कुल ये रियल जो है उसी की जो है पिक्चर है, उसी माउंटेन की, उसी माउंटेन फेस की, और इसी तरह से जो है ये हंग हुए हुए होते हैं। आप देख सकते हैं प्योरली हंग हुए हुए हैं, और इसमें इनको रात गुजारनी होती है। यानी जितना डिस्टेंस ये कवर करते जाते हैं ज़ाहिर रात भी आती है, और अब आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि पूरे 19 डेज़ इन्हें इस रूट को कवर करने में लगे थे। तो ऑब्वियसली फिर ये जो है इसी तरह से हंग होते हैं और इसमें इनको रात गुजारनी होती है। ज़ाहिर है वापस नीचे थोड़ी आएंगे वो, क्योंकि इन्हें इन वन गो उन्हें जो है ये कंप्लीट करना था। अच्छा जनाब, तो और उनके जो नीचे उनकी पूरी एक सपोर्टिंग टीम होती है ऑब्वियसली, जो उनको फूड और पानी और तमाम जो उनकी नीड्स की जो है वो सप्लाई कर रही होती है। अच्छा, उनके लिए ज़ाहिर है आप सोचेंगे कि वो भी जो सप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर नीचे आ जा रहे हैं, तो वो कैसे आ रहे हैं? तो वो लोग ऑब्वियसली वो आ सकते हैं बिकॉज़ ये तो फ्री क्लाइंब कर रहे हैं ना, वो एड की मदद से आ सकते हैं, लैडर यूज़ कर सकते हैं, वो किसी भी तरह इनको सामान पहुंचा सकते हैं, बट दे कैंट यूज़ लैडर और एनी एड, क्योंकि ये फ्री क्लाइंबर्स हैं और ये फ्री क्लाइंब ही करने गए थे। लिहाजा जो नीचे से है ज़ाहिर 3000 फीट की जो है ये पूरी इसकी हाइट है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो ये उसमें जो है नीचे भी यानी इनको लोग क्लियरली नज़र आ रहे होते हैं, और लोगों को भी ये नज़र आ रहे होते हैं कि क्या सूरत हाल चल रही है, कहाँ ये लोग फंसे हुए हैं, तो उसी हिसाब से सब इनका चल रहा होता है। अच्छा जनाब, सम टाइम इफ़ इट वॉज़न्ट क्लाउडी और कूल इनफ फॉर दैम टू क्लाइम इन द डे टाइम, दे हैड टू क्लाइम एट नाइट। और कभी कभी जो है दिन में, जैसे गर्मी का टाइम है, ज़्यादा क्लाउडी नहीं है और इतना ठंडा मौसम नहीं है कि वो क्लाइम कर सकें, तो वो रात के टाइम क्लाइम करते थे। For the first week, the pair made good progress, and at the notorious pitch 15, Tommy climbed it and moved on, but Kevin didn't. अच्छा जनाब, जो हमने पहले ज़िक्र सुना था कि 14 और 15 जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, तो नोटरियस यानी कि जैसा कि मशहूर है, किसी चीज़ की कोई फेमस है लेकिन मोस्टली यानी नॉट इन अ गुड नेम, यानी किसी अच्छे अंदाज में मशहूर नहीं है। तो पहले हफ्ते में इस पेयर ने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की, और जब ये लोग 15th पिच पे पहुँचे जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल थी, वहाँ पे टॉमी जो है वो तो आगे बढ़ गए, क्लाइम कर लिया उन्होंने, उस पिच को कवर कर लिया, बट केविन जो है वो नहीं कर पाए। ही फेल, केविन जो है वो गिर गए। द नेक्स्ट डे ही ट्राइड अगेन बट इट वॉजंट टू बी। अगले दिन उन्होंने फिर ट्राई किया लेकिन वो फिर भी उसको नहीं कर पाए। फॉर 10 days केविन वॉज स्टक ऑन पिच 15. His fingers bled, his muscles ached and his spirits were low. पूरे 10 दिन
केविन जो है उस पिच पे फंसे रहे, उस पॉइंट पे जो यानी 14 और 15 के दरमियान जो है वो फंसे रहे और वो उसको कवर नहीं कर पाए। 14 पिचेस वो कवर कर चुके थे और 14 पिच के यानी एंड पे वो जहाँ से उन्हें 15 को कवर करना था वो वहाँ फंसे हुए थे और उन्हें इस काम में पूरे 10 दिन लग गए। 10 दिन तक डेली वो प्रैक्टिस करते, उनकी उंगलियां फाइनली उसमें से खून निकलने लगा और जो है उनके मसल्स जो है वो दर्द करने लगे, तकलीफ़ देने लगे और स्पिरिट्स वर लो, यानी वो ख़ुद भी जो है एक तरह से मायूसी का शिकार हो गए। ज़ाहिर है 10 दिन तक आप मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं। अब 10 दिन पहले जब आप कर रहे थे तो आप काफ़ी बेहतर, आपकी फ़िज़िकल कंडीशन जो है वो काफ़ी बेहतर थी, आप फ्रेश थे। अब 10 दिन के बाद जो आप थक चुके हैं, फ़िज़िकली आप थक चुके हैं, आपकी जो है वो उंगलियां तकलीफ़ करने लगी हैं, ब्लीडिंग होने लगी है, आपके मसल्स दुखने लगे हैं और ऑब्वियसली इस चीज़ ने आपका मोरल भी थोड़ा सा डाउन कर दिया है। टॉमी डिड नॉट वांट टू गो टू फार अहेड विदाउट केविन बट इट लुक्ड लाइक ही माइट हैव टू। टॉमी नहीं चाहते थे कि वो केविन को छोड़ के अकेले आगे की ट्रैवलिंग करें, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद उन्हें ऐसा करना पड़े। दैन ऑन द 9th of January केविन मेड इट थ्रू पिच 15, लेकिन आखिरकार 9 जनवरी को केविन ने जो है उस पिच 15 को फाइनली कवर कर लिया। The crew on the ground who were supporting the climbers celebrated and Kevin's spirits lifted. और जो उनका क्रू, जो उनका पूरा टीम थी, जो उनको नीचे सपोर्ट करने के लिए मौजूद थी, उन्होंने इस पे खुशी का इज़हार किया और उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया और केविन जो है उसकी भी स्पिरिट्स जो है वो उसका भी जो खोई हुई उसकी जो हिम्मत थी वो दोबारा से बहाल हो गई। Soon the two men were back together, free climbing where no one had free climbed before. और जल्द ही वो दोनों साथी दोबारा से फ्री क्लाइंबिंग करने लगे जहाँ इससे पहले कोई फ्री क्लाइंब नहीं कर पाया था। On 14th January 2015, Tommy Caldwell and Kevin Georgeson became the first people to free climb up the Dawn Wall of El Capitan. आखिरकार 14 जनवरी 2015 को टॉमी कॉल्डवेल और केविन जॉर्जसन वो लोग बन गए जिन्होंने एल कैपिटन के डॉन वॉल को फ्री क्लाइंब किया था। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता दूँ, एल कैपिटन जो है इसको काफ़ी लोग काफ़ी डिफरेंट फेसेस इसके क्लाइंब कर चुके हैं, लेकिन जो डॉन वॉल है जो कि सबसे ज़्यादा डेंजर है, इसको जो है अब तक किसी ने क्लाइंब नहीं किया था। ये पहले लोग थे जिन्होंने उसको फ्री क्लाइंब किया था बट नॉट फ्री क्लाइंब। No one had ever managed to free climb up the Dawn Wall before. इससे पहले कोई इसको नहीं free climb कर पाया. In order to understand just how steep and difficult the climb is, we can compare it to another 3,000 foot route on El Capitan, Salath Wall. अच्छा जनाब, अब इस बात का अंदाज़ा करने के लिए कि जो डॉन वॉल का ये जो रूट था, ये जो फेस था, ये कितना ज़्यादा स्टीप और कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसका अंदाज़ा करने के लिए आप इसी माउंटेन की एक दूसरे रूट, हाइट मैंने आपको बताया 3,000 फुट ही है ज़ाहिर है, इधर से भी और दूसरी तरफ से भी, लेकिन एक और रूट वहाँ से भी 3,000 फुट जो है उसको उसका जिसका नाम साउथ वेल है, उससे अगर आप इसको कंपेयर करें तो टॉमी कॉल्डवेल फ्री क्लाइम्ड ऑल द वे टू द टॉप ऑफ साउथ वॉल, ट्रक डाउन टू द बॉटम एंड क्लाइम्ड अप अ डिफरेंट वे। तो कितना जो है ये मतलब मुश्किल है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से कर लें कि एल कैपिटन ही का एक और फेस साउथ वॉल, उसको इसी शख्स ने, टॉमी कॉल्डवेल ने उसको पूरा ऊपर तक फ्री क्लाइंब करने में, फिर वहाँ से ट्रैक डाउन दोबारा नीचे बॉटम तक आया, फिर एक दूसरे रास्ते से ऊपर गया और इस पूरे काम में दिस अमेजिंग फीट टुक हिम 24 आवर्स। और इस पूरे काम में यानी 2 दफ़ा उसने वो 3,000 फीट जो वो कवर किया, ऊपर गया और एक दफ़ा उसमें नीचे आया। इस पूरे काम में उसको महज 24 आवर्स लगे। द क्लाइंब ऑफ द डॉन वॉल हैड टेकन नियरली 19 डेज़, जबकि जो डॉन वॉल था इसका क्लाइंब में उसको पूरे 19 डेज़ लगे। जो 10 डेज़ वो जो स्टक रहे वो भी ज़ाहिर उसमें काउंट किए जाएंगे, क्योंकि वो पूरा टाइम उस स्ट्रगल में शामिल थे, वो पूरा टाइम उन्होंने वहीं अनकम्फर्टेबल अंदाज में गुजारा था। तो ये पूरे 19 डेज़ इसको फ्री क्लाइंब करने में लगे। आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा, स्टोरी अच्छी लगी होगी। और इस पे जो है आई थिंक लास्ट ईयर या नहीं 2018 में आई थिंक इसको मूवी भी बनाई गई है और उसका नाम यही है, द डॉन वॉल ही के नाम से वो मूवी बनाई गई है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो देखिएगा, आई एम श्योर आप लोगों को अच्छी लगेगी। जब आप अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रहे होंगे तो जो चीज़ें समझ में नहीं भी आई हैं अभी आपको सुनने में या पढ़ने में, तो वो भी इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगी।
आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगेगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका वर्क करेंगे। जब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।